दोस्तों, दुनिया में जब भी सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम लिया जाता है तो रूस का S-400 सबसे पहले याद आता है। यही वो सिस्टम है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़ रहे फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और यहाँ तक कि स्टेल्थ फाइटर जेट तक को ट्रैक करने की ताकत रखता है। इसी वजह से चीन, भारत, तुर्की जैसे कई देशों ने इस सिस्टम को अपनी सुरक्षा का बड़ा हथियार बनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या S-400 ही दुनिया की आखिरी तकनीक है? क्या इसके बाद इससे आगे कुछ नहीं हो सकता? शायद रूस भी यही चाहता था कि दुनिया ऐसा ही सोचती रहे, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है, पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और यहाँ तक कि रूस खुद हैरान है। दरअसल S-400 कितना ताकतवर दिखता है, उसकी कुछ सीमाएं भी। दरअसल S-400 जितना ताकतवर है लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी तकनीक रूस के हाथ में है, इसके अपग्रेड रूस तय करता है और भविष्य में इसमें कौन सा नया हथियार जोड़ा जाएगा इसका फैसला भी रूस ही करता है। यानी जिसने सिस्टम खरीदा वह हमेशा निर्माता देश पर कुछ न कुछ हद तक निर्भर ही रहेगा। यही वजह है कि भारत ने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि सिर्फ विदेशी हथियार खरीदने से ही देश सुरक्षित नहीं बनेगा जब तक अपनी तकनीक नहीं होगी। और शायद यही सोच आगे चलकर DRDO की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है, क्योंकि आज हम भारत के ऐसे हथियार के बारे में आपको बताएंगे, DRDO द्वारा बनाए जा रहे ऐसे हथियार के बारे में बताएंगे जिसे देखकर खुद रूसी वैज्ञानिक भी हैरान है और जिसे देखकर दुनिया कहने लगी है कि ये तो S-400 का बाप भी है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस हथियार के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना तो बनता है। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर भारत ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम बना दे जिसे अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी अपग्रेड किया जा सके, जिसमें नए रडार जोड़ने के लिए किसी विदेशी देश की अनुमति ना लेनी पड़े, जिसमें नई मिसाइल भी भारत खुद लगाए और पूरा सॉफ्टवेयर भी भारतीय वैज्ञानिकों के कंट्रोल में हो, तो क्या भविष्य में S-400 से भी ज्यादा खतरनाक साबित नहीं हो सकता वो? यही सपना लेकर DRDO पिछले कई सालों से एक ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जो सिर्फ आज के नहीं बल्कि आने वाले 20 से 30 साल के युद्धों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आधुनिक युद्ध अब पहले जैसे नहीं रहे। आज दुश्मन सिर्फ एक मिसाइल नहीं छोड़ता, बल्कि एक साथ दर्जनों क्रूज मिसाइलें, ड्रोन स्वार्म, स्टेल्थ फाइटर जेट और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करता है। ऐसे में भविष्य का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ मिसाइल मारने वाला नहीं बल्कि एक ऐसा स्मार्ट नेटवर्क होना चाहिए जो सैकड़ों टारगेट को एक साथ पहचान सके, खतरे की प्राथमिकता तय कर सके और सेकंडों में जवाब दे सके। माना जा रहा है कि DRDO का नया सिस्टम इसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि कई रक्षा विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि अगर DRDO अपने सभी तय लक्ष्य हासिल कर लेता है और आगे के परीक्षण भी सफल कर लेता है तो आने वाले समय में भारत का यह स्वदेशी सिस्टम S-400 का सिर्फ विकल्प नहीं रहेगा बल्कि कई मामलों में उससे भी ज्यादा आधुनिक साबित हो सकता है, क्योंकि S-400 अपने समय की तकनीक है जबकि DRDO भविष्य के युद्धों को ध्यान में रखकर नई पीढ़ी की तकनीक विकसित कर रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर DRDO ऐसा कौन सा सिस्टम बना रहा है, उसकी ताकत क्या होगी, उसकी रेंज कितनी होगी, क्या वो एक साथ कई मिसाइलों और फाइटर जेट को मार गिरा सकेगा, क्या उसमें ऐसी तकनीक होगी जो S-400 में नहीं होगी, और आखिर रूस भी भारत की इस प्रगति को इतनी गंभीरता से क्यों देख रहा है? चलिए जानते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल भारत जिस नई डिफेंस तकनीक पर काम कर रहा है उसका मकसद सिर्फ दुश्मन की एक मिसाइल को रोकना नहीं है, इसका मकसद है एक साथ कई तरह के हवाई खतरों से लड़ना। यानी अगर दुश्मन एक ही समय पर फाइटर जेट, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन स्वार्म भी भेजता है तब भी यह पूरा सिस्टम उन्हें अलग अलग पहचान कर सही मिसाइल से जवाब दे सकता है। यही वजह है कि इसे अगली पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम माना जा रहा है। माना जा रहा है कि इसमें लंबी दूरी के आधुनिक AESA रडार, कई लेयर्स वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें और पूरी तरह नेटवर्क आधारित कमांड सिस्टम होगा जिससे अलग अलग एयर डिफेंस यूनिट एक साथ मिलकर काम करेंगी। यही नहीं दोस्तों, भविष्य के युद्धों में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि स्पीड भी सबसे बड़ा हथियार होती है। अगर दुश्मन की मिसाइल आपके शहर तक पहुंचने से पहले ही हवा में खत्म हो जाए तभी एयर डिफेंस सिस्टम सफल माना जाता है। DRDO का नया सिस्टम इसी सोच के साथ तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाले खतरों को पहले ही पकड़ लेगा, उनकी दिशा, उनकी ऊंचाई और रफ्तार का तुरंत विश्लेषण करेगा और कुछ ही सेकंड में सबसे सही इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च कर देगा। यानी दुश्मन को हमला करने का मौका ही नहीं मिलेगा।
यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि आने वाले समय में यह सिस्टम भारत की सुरक्षा को बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा देगा। अब मान लीजिए कि भविष्य में चीन या पाकिस्तान एक साथ दर्जनों मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन छोड़ते हैं। ऐसे हमले को रोकना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अगर भारत के पास अपनी जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया स्वदेशी एयर डिफेंस नेटवर्क होगा, तो सेना अलग अलग इलाकों में मौजूद सभी रडार, मिसाइल यूनिट और कमांड सेंटर को एक साथ जोड़कर जवाब दे सकेगी। यानी एक शहर पर हमला हुआ तो दूसरे शहर का रडार भी उसकी जानकारी साझा करेगा। इससे दुश्मन के लिए भारत की सुरक्षा में सेंध लगाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी मिसाइलें नहीं बल्कि इसका भारतीय होना भी है। आज अगर भारत S-400 खरीदता है तो उसके अपग्रेड, स्पेयर पार्ट और कई तकनीकी पहलियों के लिए रूस पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन DRDO के सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कौन सा नया रडार जोड़ना है, कौन सी नई मिसाइल लगानी है और कौन सा नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, ये फैसला भारत खुद करेगा। यानी आने वाले 20 से 30 साल तक भारत अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लगातार बेहतर बनाता रहेगा। और यही कारण है कि कई रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हो सकता है भविष्य में यह सिस्टम S-400 से भी ज़्यादा आधुनिक और ज़्यादा सक्षम बन जाए, क्योंकि उसकी पूरी तकनीक और कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो भारत ने लंबे समय पहले से ही ये ठान लिया था कि हमेशा विदेशी एयर डिफेंस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना है। इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, आकाश, MRSAM, XRSAM और दूसरी कई परियोजनाओं पर काम करते हुए DRDO ने धीरे धीरे वह अनुभव हासिल कर लिया जिसने आज इस नई पीढ़ी के सिस्टम की नींव रखी। यह कोई 1-2 साल का काम नहीं बल्कि वर्षों की रिसर्च, हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत और सैकड़ों परीक्षणों का नतीजा है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे इसके सभी परीक्षण पूरे होंगे वैसे वैसे इसका रास्ता भारतीय वायुसेना और तीनों सेनाओं तक खुलता जाएगा। दोस्तों, आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे मुश्किल रक्षा तकनीकों को खुद विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आने वाले वर्षों में DRDO का यह सिस्टम अपने सभी तय लक्ष्य हासिल कर लेता है तो यह सिर्फ S-400 का विकल्प नहीं रहेगा बल्कि भारत की जरूरतों के हिसाब से उसे भी ज्यादा आधुनिक और ज्यादा घातक एयर डिफेंस सिस्टम बन सकता है। यानी भविष्य में दुश्मन के लिए भारत के आसमान में घुसने से पहले कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि भारत की इस नई तैयारी पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दोस्तों, इस स्वदेशी तकनीक के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में भारत एयर डिफेंस तकनीक में दुनिया का नया लीडर बन सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। हम आपके हर एक कमेंट का इंतजार करते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।